अच्छा अजय जी, आप आज की जनरेशन को अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज की जनरेशन को संदेश। जनरेशन को। अभी हमने देखा वो नेपाल में जेंजी आ रहा है। जनजी कुछ हुआ है। जनजी मैंने सुना है कि मुझे पता नहीं था, सच बताऊं, कि जनजी किसे कहते हैं, बट मुझे अभी नेपाल की खबर से पता लगा कि शायद 1995 के बाद जो बच्चे या 2000 के बाद जो बच्चे बॉर्न हुए बॉर्न हैं हुए हैं। उन वो कहीं जनजी में आ रहे हैं। देखो मीनू जी, मुझे ऐसा अच्छी तरह ध्यान है, जब हम छोटे थे तो हम जब लीला देखने जाते थे, हम कंबल, खेश, मूंगफली सब लेके, लेकर जाते थे फुल्ले साथ में। उल्ले लेके जाते थे। हमें कंठस्थ याद है रामलीला, हमारी एज के लोगों को। हमें पूरी रामलीला, राम जन्म से लेकर और भगवान राम के राज्याभिषेक तक, हमें हर चीज़ लगभग लगभग याद है। क्यों याद है? रामानंद सागर की वजह से। रामानंद सागर की जब रामलीला आई थी, आपको शायद, मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूँ, सबको, सब जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन सबको पता है कि मोहल्ले में एक टीवी हुआ करता था, सप्ताह में एक दिन वो एपिसोड आया करता था और बड़े लोग वेट करते थे उसका। और सब इकट्ठे बैठ सभी करके इकट्ठे बैठ उसका के आनंद लेते थे। आनंद लेते थे। इकट्ठे बैठ के भगवान राम की लीला का देखना, उसका जो आनंद है, वो नई जनरेशन आए, वो सबके साथ आए, अपने यार दोस्तों के साथ, वो क्लब में जाना, वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना, वो सब छोड़ दे। साल में एक बार, इन 8 दिनों के अंदर, वो 2 दिन या 3 दिन भी आ जाए ना, और वो उससे जुड़ जाएं, तो उनके अपने आप हृदय परिवर्तित होगा। दूसरा, मैं आपको जानकारी आपको दे रहा हूँ, बड़ी अच्छी, आपको हर्ष होगा हम्म। कि हमारे पास छोटी उम्र के, लगभग 20 साल के एज के काफ़ी वॉलेंटियर ऑटोमेटिक जुड़े हुए हैं अच्छा, इसमें रामलीला में इस जुड़े हुए रामलीला हैं। के अंदर। वो जो अपना उनका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उन सबको प्रमोट कर रहे हैं, उन सबको जा रहे हैं, आ रहे हैं। हम उन सबको भी प्रमोट करने के लिए अपने मंच पर, कोई भी नया बच्चा कोई चीज़ पूछना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, हमारे हम्म। पात्रों से बात करना चाहता है, हम्म। हम उन्हें छूट देंगे पूरी। हमें कोई आइडिया देना चाहता है, हम उसका आइडिया भी लेंगे। मैं नई जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब लोग नए भारत का भविष्य हो। इस देश की बागडोर नई जनरेशन के हाथ में है। जैसे आज मोदी जी देश को आगे चला रहे हैं, आगे जनरेशन उस देश को चलाएंगी। हम्म। हम में से कोई मोदी बनेगा, हम में से कोई सैनी जी बनेगा, मतलब हर हर बच्चे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर राम छुपा हुआ है। वो आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम की लीला को देखें, उनके आदर्शों को अपनाएं, उनके आदर्शों को अपना के इस देश को, इस समाज को कुछ दें। सिर्फ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। तो मेरा निवेदन तो सब युवाओं से, साथियों से, सब बच्चों से ये है कि वो इस लीला के अंदर जरूर आए, इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को क्या मतलब, युवा वर्ग को तो इसमें अधिक से अधिक आना चाहिए, इसको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए आज के समय में ये सब चीज़ें हमारे समाज से धीरे धीरे करके विलुप्त हो रही हैं, लेकिन हमको इनको होने नहीं देना है। इनको हमें संजो के रखना है, जो कि हमारा, कहते हैं ना कि हमारे सनातन धर्म को यही चीज़ें आगे बढ़ाती हैं। हमें इनको अधिक से अधिक प्रमोट करना है और सारे युवा वर्ग को आकर के इस रामलीला को देखना चाहिए। पूरे 14 दिन आप इसमें आइए और इसका आनंद उठाइए। अपनी आज की बातचीत को विराम देते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जनता के सामने अपनी मन की बात रखें अब। मन की बात, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था मन की बात। मैंने भी कई बार सुना है वो। हमें भी बड़ी प्रेरणा मिलती है कि अपनी कोई मन की बात करनी है तो हम किसी न किसी माध्यम से अपनी मन की बात करें। मीनू जी, मन मन में सिर्फ ये है कि इस देश का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर माताएं, हर बहनें इस कार्यक्रम से जुड़ें, इस कार्यक्रम को देखें। हमारी इस लीला के अंदर अगर पूरे 14 दिनों के अंदर जितने भी लोग आते हैं, अगर उसमें 1% व्यक्ति भी प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चल निकला, तो हमारे इस आयोजन को सफलता पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। हम इस कार्यक्रम को सफल मानेंगे।
भगवान राम कहते हैं, भगवान राम ने भरत से कहा कि मुझे तेरे से संपत्ति का बंटवारा करना है। भगवान भरत ने कहा, प्रभु संपत्ति का बंटवारा, सब कुछ आपका है। उसे नहीं, मुझे बंटवारा करना है। उसे किस चीज़ का बंटवारा करना है? भगवान राम ने कहा कि भरत, मुझे तेरे से विपत्ति का बंटवारा करना है, तेरे दुखों का बंटवारा करना है। आज हर घर के अंदर, 4 भाइयों के अंदर अगर विपत्ति का बंटवारा हो जाए तो किसी घर के अंदर दुख आ ही नहीं पाएगा, किसी घर के अंदर दुख दरवाजे पे खटखटा ही नहीं पाएगा। ऐसे आदर्श हैं हमारे भगवान श्री राम के। मेरे मन में सिर्फ यही बात है, भगवान राम सबको सद्बुद्धि दे। ये कार्यक्रम सबका है, पूरे ग्रीनफील्ड का है, पूरे ग्रीनफील्ड परिवार का है। सब लोग आएँ और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोग्राम को सफल करें। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी। बहुत बड़ी बात कही है अजय जी ने कि जो ये परिवार होता है, इस परिवार में एकजुटता होना, लोगों को मिलकर के चलना, कि जैसे भाई भाई के साथ में अगर खड़ा रहता है, परिवार परिवार के साथ खड़ा रहता है, यह आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और आज के इस समय पर आपका हमें इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद। जय श्री राम मीनू जी। जय श्री राम, जय श्री राम।